अतीक काशा वॉइस के सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला के बरगज़ीदा नबी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़ात अता कर रखे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियाँ समझ लेते थे। हवा पर उनका काबू था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये भी थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया वसी कर दिया और दुनिया उनके हाथ में हो गई, तो वो अल्लाह से कहने लगा, ए मेरे माबूद, अगर मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊँ। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि तुम इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखते। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त किया, इलाही सिर्फ एक हफ़्ता टाइम मुझे दे दे। फिर अल्लाह ताला ने उसे जवाब दिया कि तुम इस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि या इलाही एक दिन फरमा। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इस पर भी कुदरत नहीं रखते। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने उसे एक दिन का टाइम दे दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीज़ों को जमा करे जो ज़मीन पर हलाल है, यानी गाय, बैल, बकरियाँ वगैरह। जब जिन और इंसानों ने इन तमाम चीज़ों को जमा कर लिया तो इसके लिए बड़ी बड़ी दीगें तैयार की गई। फिर इन जानवरों को ज़ब्ह किया गया और इनको पकाया गया। हवा को हुक्म दिया गया कि खाने पर चले ताकि खाना ख़राब न हो। फिर खानों को जंगल में पिला दिया गया। इसका तूल 1 महीने की मसाफत के बराबर था और इसका अर्ज़ भी इतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुम मखलूक में किस मखलूक से दावत शुरू कर रहे हो? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरिया की जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने बहरी मुहीत के एक मछली को हुक्म दिया कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में से खाए। चुनांच इस मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और मेरी ज़ियाफ़त तू करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ले और खाना शुरू कर। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरख़्वान को शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाया कि एक ही दफ़ा में सारा खाना साफ़ कर दिया। इस मछली ने फिर आवाज़ लगाई, ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा कि इसी तरह मेज़बान का जवाब होता है अपने मेहमान के लिए। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए कि मेरे लिए हर रोज़ इसी तरह जितना तूने पकाया है दिन में 3 मरतबा मुतअय्यन है, और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तू बना और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। इसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सिजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे कि पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाले है मखलूक की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि बेशक हमारा रिज़्क़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का है, चुनांचे हमें सिर्फ रिज़्क़ उसी से मांगना चाहिए। कभी अपनी माद दौलत और वज़ारत व सदारत के बलबूते पर इंसानों पर गुरूर नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मनसब है, इसीलिए मुझे रिज़्क़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह से मांगना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।